देखिए, आप पूछ रहे थे ना कंडेंस फार्मूला कैसे लिखते हैं। तो हम लोग को पता है कि एक जो ये लाइन है रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड को और ये 2 इलेक्ट्रॉन को शो करता है। तो हम लोग को पता है कि कार्बन को स्टेबल करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत पड़ेगा। तो ये कार्बन को अपना 4 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ये हाइड्रोजन आटम, ये हाइड्रोजन आटम। अब हमको शो करना है कि ये स्टेबल है, तो टोटल हमको 4 स्टिक्स चाहिए जिससे कि 8 इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट वैलेंस शेल में आ जाए, क्योंकि एक स्टिक का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन से 2 मिला, ये हाइड्रोजन से 2 मिला और ये कार्बन से 1 और 2, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स मिला। तो 4 2 2 तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब ये कार्बन को भी 8 चाहिए, तो ये हाइड्रोजन से 2 मिला, ये हाइड्रोजन से 2 मिला और ये कार्बन से, और इस कार्बन से इस स्टिक की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन और इसकी वजह से 2 इलेक्ट्रॉन, तो फिर से 8 हो गया हम लोग के पास। तो ये बैलेंस हो गया। अब हमको इसको कंडेंस फॉर्म में शो करना है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे CH2। ये जो H है ना, इसको हम लोग एक साथ लिखेंगे, तो ये यहाँ आके H2 हो जाएगा। और फिर ये 2 H को साथ में लिखेंगे तो ये H2 हो जाएगा। इसलिए इसका कंडेंस फार्मूला जब इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे तो ये ऐसे लिखा जाता है। अब C3H6 है, तो अब हम लोग को इसका फार्मूला लिखना है। तो इसका फार्मूला लिखना होगा तो एक बार आप खुद से ऐसे ही ट्राई कीजिएगा, मतलब इसको भूल जाइए, ये पार्ट को मत ध्यान ही मत दीजिएगा। तो जब C3 होगा तो ऐसे 3C लिखेंगे। अब हमको टोटल 6 हाइड्रोजन दिया गया। अब हमको देखना है कि हम कैसे सबको हाइड्रोजन डिवाइड करें कि सारा कार्बन आटम भी बैलेंस हो जाए और हम लोग का 6 हाइड्रोजन आटम भी हो जाए। तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो इसको 1H दे दिए, 1H दे दिए, हम लोग 2H यूज़ कर लिया। अब हम लोग के पास 4 हाइड्रोजन आटम बचा है। तो यहाँ पे 1 डाल दिए, यहाँ पे 1 डाल दिए, यहाँ पे 1 डाल दिए। तो अब हम लोग टोटल 5 हाइड्रोजन आटम यूज़ कर लिए हैं और बस एक हाइड्रोजन आटम बचा है। ये दोनों कार्बन आटम तो बैलेंस हो गया, क्योंकि सब लोग को हम लोग एक यहाँ पे दे दिए 3 हाइड्रोजन और यहाँ पे एक कार्बन आटम, इसको बैलेंस कर दिया। सेम केस यहाँ पे हो जा रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन आटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन आटम है और ये कार्बन आटम और ये कार्बन आटम, इसको बैलेंस कर दे रहा है। पर अब हम लोग को क्या है कि ये कार्बन आटम को बैलेंस करने के लिए हम लोग को 3 हाइड्रोजन का ज़रूरत पड़ेगा, बट मेरे पास तो बस अब एक ही हाइड्रोजन बचा है, क्योंकि 6 हाइड्रोजन और 5 ऑलरेडी हम यूज़ कर लिए। तो अगर यहाँ पे एक हाइड्रोजन आटम लगाते हैं तो क्या प्रॉब्लम हो जा रहा है कि इसके ये बैलेंस ही नहीं हो पा रहा है, इसके पास तो बस दो ही हो पा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इसको डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर देंगे। पर अगर डबल बॉन्ड से कनेक्ट करते हैं तो ये इस हाइड्रोजन के पास जितना इसको चाहिए था उससे एक्स्ट्रा आ जा रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ इसको एक हाइड्रोजन आटम मिल रहा है, एक हाइड्रोजन आटम मिल रहा है, यहाँ से 2 बॉन्ड मिल जा रहा है, यहाँ से 1 बॉन्ड मिल जा रहा है। तो इसका सेटिस्फैक्शन तो इसी 3 में कंप्लीट हो गया। इस हाइड्रोजन आटम का ज़रूरत ही नहीं है इसको, पर इसको ज़रूरत है, तो इसको हम लोग H दे देंगे। तो ये भी बैलेंस हो गया, क्योंकि 1 2 3 4 इसको टोटल 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए था और 8 मिल भी गया। और इसका भी नीड पूरा हो गया, यहाँ से 2 मिल गया, यहाँ से 3 और यहाँ से 4, और इसका भी नीड पूरा हो गया, 1 2 3 और 4। अब हमको इसको कंडेंस फार्मूला में लिखना है। तो कंडेंस फार्मूला में लिखना होगा तो यहाँ पे हम 3 हाइड्रोजन यूज़ किए हैं, तो H3C। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन यूज़ किए हैं तो CH, और यहाँ डबल बॉन्ड यूज़ किए हैं तो डबल बॉन्ड, और फिर यहाँ 2 हाइड्रोजन आटम यूज़ किए हैं तो CH2। अब देखते हैं मेरा सही है आंसर या फिर नहीं है। तो यहाँ से देखेंगे तो सिमिलर वे में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जब भी आप क्वेश्चन में देखेंगे तो एक बार खुद से ट्राई कीजिए करने का। और नहीं आपको नहीं पता है कि कहाँ पे डबल बॉन्ड होगा कहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा, तो ऐसे ही डाल दीजिए और फिर देखिए कि जैसे कि इस केस में हम लोग किए, अगर यहाँ डबल बॉन्ड डाल दे रहे तो इसको तो सेटिस्फैक्शन से ज़्यादा मिल जा रहा है और ये पूरा ही नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ नहीं डाल के यहाँ पे डालेंगे।